समूहों में बांटकर शिक्षण प्रदान किया जाता है और एक समूह में वे ही विद्यार्थी शामिल होते हैं जिनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयां एक जैसी हों। पूरी कक्षा को एक साथ शिक्षण देने में बहुधा बहुत से विद्यार्थी कुछ विशेष प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते। ऐसे विद्यार्थियों के लिए समूहगत ट्यूटोरियल बेहतर है। वैयक्तिक ट्यूटोरियल शिक्षण, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था में प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी अपनी अधिगम कठिनाइयों और कमजोरियों के हिसाब से वैयक्तिक शिक्षण प्रदान किया जाता है। इस व्यवस्था में अध्यापक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग रूप से वह सभी प्रकार की वांछित सहायता, मार्गदर्शन और कोचिंग प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है, जिससे उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों का अच्छी तरह निराकरण कर उनकी योग्यताओं और क्षमताओं का अधिक से अधिक विकास किया जा सके। पर्यवेक्षित ट्यूटोरियल शिक्षण, सुपरवाइज्ड ट्यूटोरियल टीचिंग। इस प्रकार की उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थियों के ऊपर ही यह जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि वे विषय विशेष में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों और कमजोरियों को अपने प्रयत्नों से ही दूर करने की कोशिश करें। इस प्रकार की व्यवस्था में छात्रों को अपने अध्यापकों का पर्याप्त मार्गदर्शन तथा आवश्यकतानुसार वांछित सहायता भी प्राप्त होती है। स्व अनुदेशित शिक्षण, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टीचिंग। इस प्रकार की उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थियों को स्व अनुदेशन द्वारा ही अपनी कमजोरियों और कठिनाइयों को दूर करने के उपाय करने पड़ते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का अध्यापकीय पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार की व्यवस्था में जिस प्रकार की विषयगत अधिगम कठिनाइयों और कमजोरियों का निदान किया जाता है, उनको ध्यान में रखते हुए स्व अनुदेशन सामग्री अभिक्रमित अधिगम पैकेज के रूप में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में विद्यार्थी विशेष को उपलब्ध करा दी जाती है और फिर वो उस अनुदेशन सामग्री का उपयोग करते हुए स्वयं ही उससे उचित अनुदेशन ग्रहण करते हुए अपनी अधिगम कठिनाइयों तथा कमजोरियों के निवारण के प्रयत्न करता है।